नमस्कार। यूपी लेखपाल 2026 की चुनौती के लिए सब तैयार हैं? देखिए, आज हम सिर्फ पैटर्न समझने नहीं वाले हैं, नहीं, बल्कि हम उसे क्रैक करने के लिए, जीतने के लिए एक बिल्कुल अचूक 5 कदमों वाली रणनीति बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हर सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा होगा, है ना? कि भाई यूपी लेखपाल का पैटर्न तो बदल गया, तो क्या हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी भी बदली? क्योंकि देखिए, जब खेल के नियम ही बदल जाएं, तो खेलने का तरीका भी तो बदलना पड़ता है। तो चलिए मिलकर इस नई चुनौती को समझते हैं और इसे मात देने की एक जबरदस्त रणनीति बनाते हैं। तो ये है हमारा नया बैटल ग्राउंड। देखिए, ऑफिशियल पैटर्न क्या कहता है? 100 सवाल, 100 नंबर्स और टाइम सिर्फ 120 मिनट। बस हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो इन्हीं नंबर्स के आसपास घूमने वाली है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नए पैटर्न को डिकोड करेंगे। फिर स्टेप 1 में अपनी नींव मजबूत करेंगे। स्टेप 2 और 3 में हम उन सेक्शंस पर निशाना साधेंगे जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स बटोरे जा सकते हैं। फिर स्टेप 4 और 5 में देखेंगे टेस्ट, एनालाइज, रिफाइन का मैजिकल साइकिल। और आखिर में सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नए पैटर्न की। आखिर 2026 में बदला क्या है? कहते हैं ना कि किसी भी जंग को जीतने का पहला रूल है अपने दुश्मन को जानो। हमारी इस जंग में हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ये नया पैटर्न ही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें असल में बदला क्या क्या है और सबसे बड़ा, सबसे गेम चेंजिंग अपडेट क्या है? मैथ्स। जी हाँ, पारंपरिक गणित अब सिलेबस से बाहर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कैलकुलेशन स्पीड से ज्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट होगा, खास तौर पर कंप्यूटर और डेटा इंटरप्रिटेशन के जरिए। और हाँ, एक और बात गांठ बांध लीजिए, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। मतलब अब तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं, एक्यूरेसी ही किंग है। तो अब आते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के स्टेप नंबर 1 पर, अपनी नींव बनाना, मतलब सिलेबस और सही किताबें। सोचिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? बस हमारी तैयारी की इमारत के लिए भी वही नींव है, सिलेबस की एकदम गहरी समझ और सही किताबों का चुनाव। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक टॉपर 2022 के रैंक 1 हरिराम कुशवाहा खुद इस पर मोहर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि असली फर्क सिलेबस और PYQs यानी पिछले साल के सवालों का ही होता है। टॉप स्टूडेंट्स पहले सिलेबस देखते हैं, PYQs देखते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। सोचिए, एक एवरेज स्टूडेंट सीधे किताब खोलता है, पर एक विनर पहले मैदान को समझता है। और यही वो पहला कदम है जो आपको हजारों की भीड़ से मीलों आगे ले जाएगा। तो ये रहे आपके शुरुआती हथियार। देखिए, जनरल हिंदी और जीके के लिए ल्यूसन जैसी किताबें तो स्टैंडर्ड हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर कौन सी किताबें हैं? यूपी स्पेशल जीके और कंप्यूटर के लिए डेडिकेटेड किताबें। ये आपको असल बढ़त दिलाएंगी। और इन सबसे जरूरी UPSSC के सॉल्व्ड पेपर्स। ये समझिए कि ये आपका आईना है जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि एग्जाम में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ओके, तो स्टेप 1 हो गया, नींव बन गई। अब आते हैं स्टेप 2 और 3 पर, की सेक्शंस को टारगेट करना। मतलब अब अपना टाइम फोकस कहाँ करना है? देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट मेहनत का मतलब है सही जगह पर मेहनत करना। हमें उन एरियाज पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 15 मार्क्स, 100 में से पूरे 15 नंबर सीधे सीधे कंप्यूटर और IT सेक्शन से। समझ रहे हैं? ये वो सेक्शन है जिसे इग्नोर करने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। यही आपकी रैंक बनाएगा या बिगाड़ेगा। और ये रहे अगले 10 नंबर, कहाँ से? डेटा इंटरप्रिटेशन से। ये वही सेक्शन है जिसने मैथ्स की जगह ली है। तो अब लंबे चौड़े इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, बल्कि चार्ट्स और ग्राफ्स को पढ़कर उनसे मीनिंग निकालना है। अब जरा जोड़िए, 15 कंप्यूटर के और 10 येस के, मतलब पूरे 25 नंबर, पेपर का 1/4 हिस्सा सिर्फ इन 2 सेक्शन से। और अब जैकपॉट, पूरे 20 मार्क्स। किसी भी अकेले टॉपिक के लिए ये सबसे ज्यादा वेटेज है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज। अगर इस एक सेक्शन पर कमांड कर लिया ना, तो समझिए कि कंपटीशन में बाकियों से मीलों आगे निकल गए। ये चार्ट देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। UPG के 20%, कंप्यूटर 15% और डेटा इंटरप्रिटेशन 10%।
मतलब इन तीनों को मिला दें तो पेपर का 45% हिस्सा यहीं से है। तो अब बताइए, तैयारी का फोकस कहाँ होना चाहिए? जाहिर है, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पर। एक और प्रो टिप, कंप्यूटर सिलेबस में एआई, बिग डेटा, आईओटी जैसे एकदम नए नए टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए सिर्फ किताबों के भरोसे मत बैठिए। इन टॉपिक्स के लिए गूगल और यूट्यूब पर थोड़ा रिसर्च करिए, वीडियोस देखिए। इससे आपकी नॉलेज गहरी भी होगी और एकदम लेटेस्ट भी। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 4 और 5 की, द टेस्ट, एनालाइज, रिफाइन साइकिल, यानी स्मार्ट स्टडी कैसे करें। अब हम तैयारी के उस फेज में आ गए हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का असली फर्क तय करता है। यहाँ सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, यहाँ जीत का मंत्र है खुद को लगातार टेस्ट करना, एनालाइज करना और इम्प्रूव करना। तो मॉक टेस्ट, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर नहीं है, नहीं, ये आपकी तैयारी का एक्सरे है। एक्सरे ये आपको साफ साफ दिखाता है कि आपकी तैयारी में फ्रैक्चर कहाँ है और कौन सी मांसपेशियां मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ आपको रियल एग्जाम के प्रेशर वाले माहौल में एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। और ये ही है वो मैजिकल साइकिल जो आपकी तैयारी को पटरे पर ले आएगा। सिंपल है, स्टेप 1 एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। स्टेप 2 अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, देखो कि कमजोरियां कहाँ हैं। स्टेप 3 उस एनालिसिस के हिसाब से अपने डेली स्टडी गोल्स को बदलो। और स्टेप 4 उन कमजोर टॉपिक्स को रिवाइज करो और फिर से इस साइकिल को रिपीट करो। ये एक लगातार चलने वाला इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। एक बात हमेशा याद रखिए, 10 मॉक टेस्ट बिना सोचे समझे देना उतना फायदेमंद नहीं है जितना एक टेस्ट देकर उसका पोस्टमार्टम करना। जी हाँ, पोस्टमार्टम। हर गलती एक टीचर की तरह है। खुद से सवाल पूछिए, ये सवाल गलत क्यों हुआ? क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, या सिली मिस्टेक हो गई, सवाल पढ़ने में जल्दबाजी कर दी? यही एनालिसिस है जो आपके स्कोर को सच में बूस्ट करेगा। तो ठीक है, अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सफलता का हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। तो ये है हमारा 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सिलेबस और PYQs पर कमांड हासिल करनी है। नंबर 2, कंप्यूटर और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी 25 नंबर, इनको प्रायोरिटी पर रखना है। नंबर 3, यूपी स्पेशल जीके के 20 नंबरों पर स्पेशल फोकस। नंबर 4, मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपने वीक एरियाज ढूंढने हैं। और नंबर 5, मॉक टेस्ट और रिवीजन को अपनी डेली हैबिट बनाना है। बस यही है सफलता का पूरा रोड मैप। ये सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट वर्क करने के बारे में है। तो अब ब्लूप्रिंट तैयार है, रास्ता साफ है। अब सवाल ये है कि अपनी सफलता की कहानी का पहला चैप्टर कहाँ से शुरू करेंगे? क्या वो 20 नंबर वाला यूपीजीके होगा या फिर 15 नंबर वाला कंप्यूटर सेक्शन? फैसला आपका है, क्योंकि तैयारी शुरू करने का टाइम अब आ चुका है।